जय हिंद दोस्तों, TWS शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ने वाला? रसायन विज्ञान तो बहुत बड़ा है, तो कुछ नहीं, बस हम छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है क्या कि परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। जैसे सबका भार होता है वैसे परमाणु का भी भार होता होगा। परमाणु भार कह ले या परमाणु द्रव्यमान कह ले, यानी एटॉमिक वेट। ठीक है, तो पहले ये होता क्या है? कोई चीज़ पढ़ने से पहले हमको जानना होता है कि वो होता क्या है। तो ये होता है कि किसी तत्व का परमाणु भार, कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व, भैया ऑक्सीजन ही ले लीजिए, कोई भी तत्व है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, कोई एक संख्या होता होगा जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु, ठीक है, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के, क्या? कार्बन 12 के परमाणु के, कार्बन 12 का परमाणु हो गया, उसके 1/12 भाग से, गुणे 1/12 भाग से, मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा लेकिन हम एक समझाने के लिए कह दिए, ठीक है। उसके 1/12 भाग से भाग द्रव्यमान, एक ये चीज हो गया। और एक चीज और होता है कि हाइड्रोजन के, किसके? हाइड्रोजन के 1.008 भाग, हाइड्रोजन के कितने भैया? 1.008 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो उसको रट लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसे बहुत ईजी है, समझ लीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं किसी तत्व का या किसी अणु का, परमाणु का वो निकालना, मतलब परमाणु भार निकालना, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ सबका याद करना होता है। इसमें जनरली याद नहीं, सिंपल सा, मतलब थोड़ा सा देखना क्या होता है कि जो ये होता है, मतलब इसका जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है। सिंपल देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन का तो एक आपको लेना है भैया, इसका थोड़ा सा समझा कीजिए, और आपको थोड़ा अपवाद नाम के भी चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का एक ले लेंगे। कार्बन का कितना होता है? कार्बन का सबको पता है, कार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन कितना हुआ परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक 6 हुआ, तो 6 हुआ, तो इसका जो परमाणु भार होगा ना, इसका डबल सीधे कर देते, क्या कर देते हैं? डबल। 6 दूनी 12, ठीक है, तो इसका 12 हो गया, इसका 14, 16, 23, 27.5, फिर से पढ़ते हैं, मतलब हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्युमिनियम का 27.5, मैग्नीशियम का 24, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ये पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आर्गन का 40, आयोडीन का 127 और ब्रोमीन का 80। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो इसका लगभग दुगुना करके कर सकते हैं, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो सही रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मान मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा एग्जैक्ट मान नहीं है, ये मैंने लगभग में लिया है। सबका मान दशमलव में करके होता है, तो मैंने दशमलव को नहीं लिया है, कुछ उसका निकटतम मान लिया, जिसको निकटतम मान बोलते हैं वो ले लिया है। तो हम इसको निकालना सीखते हैं। निकालने के लिए हमको थोड़ा सा करना क्या है कि हमको डस्टर चाहिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। हल्दी हल्दी थोड़ा करते हैं, इतने में तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। मान लीजिए हम कोई ये ले लेते हैं, ये H2O। आपको कमेंट करके बताना है कि H2O किसका सूत्र है। अरे मत करिए, हम ही बता देते हैं। H2O जल का है। किसका है? जल का, जिसको आप वाटर पीते हैं। वाटर पीते नहीं कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि देखिए क्या है, H2 और O, 2 चीज़ है, हाइड्रोजन है 2 ठो और ऑक्सीजन है 1 ठो, है कि नहीं है। तो ये हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो है, कट हुआ है 2 ठो, तो यहाँ करिए 2 गुणे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का पकड़िए, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या लिखे थे आप? कहते 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो 2 गुणे 1 करिए। ठीक है, ठीक, अब 1 है खत्म, हाइड्रोजन का आप खत्म ना, अब यहाँ प्लस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? प्लस। अब ऑक्सीजन का आपको देखना है, ऑक्सीजन तो 1 का है, तो 1 गुणे करके करिए, या फिर चलिए 1 गुणे करके करते हैं। 1 गुणे और ऑक्सीजन का कितना है? 16, क्या है? 16, तो यहाँ पे आप 16 कर दीजिए। ठीक, इसका करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, और 16 2 क्या होगा? 18। अब भैया यहाँ पे खाली 18 लिखेंगे नहीं, 18 U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? U। इस U को बोलते हैं यूनिफाइड। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड, यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है, ठीक, तो ये U क्यों लिखते हैं? आपको पता है कि पहले इसको AMU लिखते थे, AMU लिखा करते थे पहले, एटॉमिक मास यूनिट पहले लिखा करते थे, लेकिन IUPAC ने बोला, किसने बोला? IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
IUPAC ने बोला कि भैया आप AMU ना लिखिए, आप लिखिए खाली U, ठीक। तो हम अब उसके बाद U लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हमने समझ लिया कि किसी परमाणु अणु का परमाणु भार कैसे निकालते हैं या अणु भार कैसे निकालते हैं। तो मैंने कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ आपको अपने से करना है कि करना क्या है कि आपको NH4 का NaCl का इसी पर कर करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका और आपको एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप बताएं फायर डैम्प, क्या फायर डैम्प किसको कहते हैं, किसको फायर डैम्प बोलते हैं, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद कीजिए।